आज हम स्कोलियोडोन के रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्कोलियोडोन के रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है वो गिल्स होते हैं, जो कि जल में श्वसन के लिए अनुकूल होते हैं और जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम गिल्स को देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर गिल्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें से ये जो फर्स्ट है ये है आयोडियल हेमीब्रैंक या हाफ गिल। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है, इनमें से ये फर्स्ट हाफ गिल के बाद जो फुल गिल जिसे हम बोलते हैं होलोब्रैंक, वो यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड टू फिफ्थ, जिसे हम फर्स्ट होलोब्रैंक, सेकंड होलोब्रैंक, थर्ड होलोब्रैंक और फोर्थ होलोब्रैंक बोलते हैं। यानी टोटल 5 यहाँ पर गिल्स होंगे ऑन आइदर साइड ऑफ द फेरेंजियल वॉल। First gill is a hemibranch due to one set of lamellae, and the rest of the 4 gills are holobranchs due to presence of a pair of a set of lamellae. So this is the difference between hemibranch and holobranch. दूसरा यहाँ पर जो गिल्स होते हैं स्कोलियोडोन में वो लैमेलिफॉर्म टाइप के होते हैं। लैमेलिफॉर्म टाइप ऑफ गिल्स का मतलब होता है कि इनमें जो इंटरब्रैंकियल सेप्टम जो ये है, इंटरब्रैंकियल सेप्टम ये लैमेली से बाहर तक होता है एक फ्लैप के रूप में, जो कि गिल्स को प्रोटेक्ट करता है और गिल स्लिट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो इंटरब्रैंकियल सेप्टम है ये बाहर तक फ्लैप के रूप में होने के कारण इस प्रकार के गिल्स को हम लैमेलिफॉर्म गिल्स कहते हैं, जो कि स्कोलियोडोन में पाए जाते हैं और ये प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं। जबकि जो बॉनी फिशेस जब हम पढ़ते हैं उनमें जो गिल्स होते हैं वो एडवांस प्रकार के होते हैं और उनको हम फिलीफॉर्म गिल्स कहते हैं। जबकि यहाँ पर जो है वो है लैमेलिफॉर्म, जिसमें कि ये फ्लैप है निकला हुआ है। जबकि जो फिलीफॉर्म होंगे उनमें फ्लैप, ये छोटा फ्लैप नहीं होता है, ये जो इंटरब्रैंकियल सेप्टम है ये छोटा सा होता है, सिर्फ यहीं तक होगा बॉनी फिशेस में, तो उसको फिलीफॉर्म बोलेंगे। यहाँ पर बाहर की तरफ लटका हुआ है जो कि गिल्स और गिल स्लिट्स को प्रोटेक्ट करता है, तो इनको लैमेलिफॉर्म गिल्स। तो ये है लैमेलिफॉर्म गिल्स स्कोलियोडोन। दूसरा यहाँ पर स्पायरिकल जो है वो वेस्टिजियल होगा और जस्ट बिहाइंड आइज बोथ है, जो कि अदर एलास्मोब्रैंक फिशेस में डिस्टिंक्ट होता है, यानी कि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जबकि यहाँ पर ये स्कोलियोडोन में स्पायरिकल्स वेस्टिजियल होते हैं। हम रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी की बात करें तो ईच गिल लैमेला, ये जो गिल लैमेला है, ये जो गिल लैमेला का सेट है, कई सारी गिल लैमेला मिलकर एक सेट बनाती हैं, वो वीनस ब्लड रिसीव करती हैं, यानी कि इम्प्योर ब्लड को रिसीव करती हैं फ्रॉम एन अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। उनमें जो ब्लड आता है वो अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी के थ्रू आता है, जो कि इम्प्योर होता है, और यहाँ पर से पास होने के बाद यहाँ से आगे जब वो माउथ के थ्रू फेरिंग से होता है, यहाँ से पास होता है बाहर की तरफ आउटसाइड द बॉडी। अफरेंट
आर्टरी के थ्रू, ये फ्रंट और एपीब्रैंकियल आर्टरी के थ्रू जब बाहर निकलता है तो इस दौरान उसमें गैसों के विनिमय के कारण ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाता है ब्लड के अंदर और वो ब्लड प्योर हो जाता है। तो गिल्स का काम ब्लड को प्योर करना है थ्रू द डिफ्यूजन। ऑक्सीजन अंदर चली जाती है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो रेस्पिरेशन में गिल्स इस प्रकार हेल्प करते हैं, ये जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो दिस इज about the respiration of Scoliodon. Then the second topic of this video is that fish circulation. फिश सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो ये फिश का हार्ट है, ये हार्ट है जो कि एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल से मिलकर बना हुआ है। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसको हम विनस हार्ट बोलते हैं। इसमें एक साइनस विनसस होता है जिसके थ्रू ऑरिकल में ब्लड एंटर होता है। ब्लड डायरेक्टली ऑरिकल में नहीं आता है, पहले ये ऑरिकल है इसमें डायरेक्ट नहीं आता है, पहले वो बॉडी से इस साइनस विनसस में आएगा, फिर इस ऑरिकल में जाता है जो कि जो एक चैम्बर होता है। दूसरा जो चैम्बर है फिर वेंट्रिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा और फिर उससे वापस बॉडी के लिए जाएगा, वो कॉनस आर्टेरियोसिस के थ्रू जाता है। वेंट्रिकल से कॉनस आर्टेरियोसिस में जाएगा और फिर वेंट्रल एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। ये जो हार्ट है यहाँ पर 2 चैम्बर्ड हार्ट जिसको विनस हार्ट बोल रहे हैं क्योंकि इम्प्योर ब्लड आता है यहाँ पर और वो एज इट इज ही इम्प्योर ब्लड ही यहाँ से बाहर चला जाता है, वेनस हार्ट। यहाँ पर जो ये है पेरिकार्डियल कैविटी वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन है पेरिकार्डियम जिसकी कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। ये पेरिकार्डियम जो प्रोटेक्टिव लेयर। हार्ट जो इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है वो रिसीव करता है 1 पेयर ऑफ हेपेटिक साइनसेस के थ्रू, जो कि हेपेटिक साइनसेस होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड को कलेक्ट करके लीवर में आता है और लीवर से वो हेपेटिक साइनसेस के थ्रू हार्ट में पहुंचता है। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल से डायरेक्टली ब्लड हार्ट में नहीं आता है, पहले वो लीवर में जाता है और वहाँ से हेपेटिक साइनसेस के थ्रू हार्ट में आता है। दूसरा जो ये साइड में एक पेयर होता है और 1 ऑन आइदर साइड, तो टोटली एक पेयर 1 पेयर ऑफ कोवेरियन डक्ट्स होता है जो कि ब्लड को कलेक्ट करते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम के थ्रू और फिर यहाँ पर हार्ट में डाल देते हैं। ये हेपेटिक साइनसेस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से ब्लड कलेक्शन करता है, जबकि जो साइड में जो दोनों तरफ है कोवेरियन डक्ट वो रीनल पोर्टल सिस्टम के पार्ट है, क्योंकि वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट को देते हैं। और ये हार्ट में साइनस सिनसिस के थ्रू ब्लड एंटर हो रहा है, यहाँ से ऑरिकल में जाएगा पहले, ये जो पीछे का चैम्बर दिख रहा है, फिर इस वेंट्रिकल में आएगा, उसके बाद कॉनस आर्टेरियोसिस के थ्रू वेंट्रल एओर्टा से होते हुए वापस पूरी बॉडी में चला जाता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ये सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, इम्प्योर ब्लड ही आया और इम्प्योर ब्लड ही बाहर चला गया, इसलिए इसको विनस हार्ट या 2 चैम्बर्ड हार्ट कहते हैं। और इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। So this is all about the fish respiration and fish circulation. Thank you very much.